आज आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ। इस सच्चाई को सुनने के बाद इस औरत पर, जो इसमें औरत है, घिन करोगे कि औरत ऐसी भी होती है। किसी एक पे तो रुक जाती। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। साल था 2005। बुध विहार की रहने वाली पूनम, मंगोलपुरी के रहने वाले मुजाहिद अपने दोस्त के भाई के लिए एक रूम ढूंढने के लिए गए थे। वहां पर ये पूनम इनको टकरा गई। एक दो बार नैन मटकते हुए नंबरों का आदान प्रदान हो गया। बातें करने लगे। एक साल इनका अफेयर चला। 2004 की बात है जब इनका अफेयर चला। एक साल सुनना आज तुम इस कहानी को अच्छे से। 2005 में ये पूनम घर वर छोड़ के इसके पास आ गई। आने के बाद बोली कि मैं यहीं पर रहूंगी। इन्होंने काफ़ी कहा वापस चली जा, घर वाले आपत्ति जताएंगे। कहा घर वाले कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तो यहीं पर रहूंगी। थोड़ा हंगामा हुआ, हिंदू मुस्लिम वाला मामला। अब मुजाहिद इनको लेके पीलीभीत चले गए। पीलीभीत वहाँ निकाह किया इन्होंने और पूनम का नाम रखा समरीन। समरीन नाम मिलने के बाद पीलीभीत का एक गांव है नवाबगंज, वहाँ ये 2-3 महीने रहे। वहाँ इनका भैया का कोई साला वाला रहता है, वहाँ रहने लगे। नवाबगंज में रहने के बाद वहाँ काम धाम कुछ था नहीं गाँव में। ये बरेली आके रहने लगे। बरेली आके इनको 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। अब है सुनने वाली बात। बेटी इस वक्त 22 साल की है, बेटा इस वक्त 17 साल का है। और ये जो पूनम उर्फ समरीन, ये बेलगाम घोड़ी। जब घोड़ी बेलगाम होती है उसकी क्या हरकतें होती हैं अब आप जानिए आराम से। ये एक जगतपुरा गोडिया इलाका है, वहीं पर इसमें बरेली में। वह एक किराए के मकान में रहा करते थे। एक 15-16 साल का लड़का था, उससे इनका समरीन का अफेयर चला। इनको पता लग गया, मुजाहिद को आपत्ति जताई, माफी मांग ली। वहां से इन्होंने घर खाली कर दिया, सॉरी बोल दिया इन्होंने, घर खाली कर दिया। दूसरी जगह घर लिया इन्होंने। वहां जहां इन्होंने दूसरी जगह लिया, वहां एक और किराएदार रहते थे। उनके एक मेहमान आया करता था। उस मेहमान से इनका अफेयर शुरू। वो कभी भी आया करता था, आते था जाता था, यही अपना इनका चल रहा था सिस्टम ठीक ठाक। कभी भी ज़रूरी काम निपटा लिया करते थे। पता लगा मुजाहिद को, मकान खाली कर दिया, दूसरी जगह ले लिया। अब तीसरी जगह लिया। वहाँ एक शख्स और रहा करते थे। यहाँ पे किराएदार का जो लड़का था, उससे इनका अफेयर शुरू हुआ। वहाँ से भी खाली कर दिया। तो सब जगह शारीरिक संबंध बन रहे, वैसे ही नहीं हुआ अफेयर, वैसे हल्के मल्के में सब में। अब चौथी जगह मकान बदला। यहाँ पर भी एक शख्स इनका आना जाना शुरू। ये शख्स थे इकरार हुसैन। फेसबुक के जरिए इनसे मुलाकात हुई थी, इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और इनको घर पे बुलाना इन्होंने शुरू कर दिया। घर पे आते जाते सारे काम होते थे वहाँ। मुजाहिद के पास एक क्या बोलते हैं उसे, अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं था कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली थी। बेटी 22 साल की, बेटा 17 साल का, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ से एक औरत का फ़ोन आया मुजाहिद के पास। वो औरत कहती है कि ये व्हाट्सअप तुम्हारे पास चल रहा है, कौन हो तुम? तुम्हारी बहन जो है हमारे पति को इस तरह की गंदी रात को बातें करती है। बहन। उसने कहा भाई मेरी बहन तो है नहीं, मेरी तो बीवी है, मेरी बेटी है एक 22 साल की। उस वक्त ये बेटी 18-19 साल की थी जिस वक्त ये बात हो रही थी। कि मैं तो नहीं करता भाई, मेरे घर पे कोई करता। उनको नहीं, तुम्हारे घर में से नंबर किसका? मेरा। व्हाट्सअप कौन चला रहा? तुम ही तो चला रहे। उनको नहीं, व्हाट्सअप तो मेरी बीवी चला रही, नंबर मैं चला रहा हूँ। जो इस नंबर पर व्हाट्सअप बना हुआ था वो चला रही थी पूनम उर्फ समरीन। अब वो पता लगा कोई तो उससे गंदी बातें करती है। इस बात के ऊपर भी लड़ाई हुई। एक शराबी बिलाल नाम का लड़का इन्हीं के पड़ोस में रहा करता था, इससे संपर्क हुए इनके। और बिलाल से जब संपर्क हुए, वो इतने तगड़े हुए। 20 साल की उस वक्त ये लड़की थी, शायद 18-19 साल, 20 साल के आसपास की। इसको दरवाजे में खड़ा करते थे, लड़के को छज्जे पर खड़ा करते थे कि कोई आएगा तो बता देना। अंदर जवान बच्चों के सामने ही ये लोग अपना लगे पड़े रहते थे, कमरे में बंद। लड़की को खड़ी कर रखा वहाँ, लड़के को छज्जे पे। इतनी बेशर्मी इन लोगों ने वहाँ पे फैला रखी है। अब बिलाल से संपर्क हुए, इसके बात बढ़ती गई। लड़ाई झगड़े भी हुए इन लोगों के। मुजाहिद के समझाया भाई हमें देख ले, हमने कैसे कैसे प्यार किया, कैसे शादी की, बच्चे जवान है, ना करे ऐसा।
फ़ोटो चल रहे हैं, देखते रहना है फ़ोटो, इनमें ही है ये सब चीज़। अब ये नहीं मानी, न जाने कहाँ लापता सी हो गई। लापता सी जब हुई, पता लगा एक औरत है, ये औरत की, इसके शहनाज उस औरत का नाम है, उसके संपर्क में आई और शहनाज के यहाँ पर ही ये मिलती भी थी किसी से, जा के वहाँ पर उसके घर में मेल मिलाप भी हुआ करता था। जब से शहनाज के संपर्क में आई उसके बाद ये फिर हाथ नहीं आई। अभी भी ये मारी मारी, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। पिछले 4 साल से, 4 साल पहले मुजाहिद को छोड़ के गई थी। अब मुजाहिद इतने परेशान है, मगर अगर मैं मुजाहिद के बच्चों की तुम्हें वीडियो दिखाऊं, जवान बिटिया है 22 साल की, बहन के यहाँ छोड़ रखी इन्होंने उसको। 2 बार रिश्ता हो चुका उस बेचारी का, दोनों बार माँ की हरकतों की वजह से कैंसिल हो चुका। बेटा डिप्रेशन में ऐसा गया, पागलों की जैसी हरकत कर रहा है, ऐसी मुझे वीडियो भेज रखी इन्होंने। खुद की हालत ऐसी हो रही कि अब मर जाएगा। अभी भी बात करते हो मुझसे, कह रहे हैं भाई मैं तो मर जाऊँ तो अच्छा ही है, ऐसी औरत से अच्छा तो मर जाऊँ तो अच्छा ही है। इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। डिप्रेशन में रहा 2 साल तक, इलाज चला। घर में जब रहा करता था ये मुजाहिद, नींद की गोली ऐसी दिया करते थे, खाते खत्म, खाते ही चरपाई चाहिए थी, खाने में डाल दिया करती थी, चाय में डाल दिया करती थी, फिर अपना चल काम घर के अंदर। बच्चों ने बताया था, इसकी लड़की ने बताया था कि नींद की गोली देती है, बच्चों को पता लग गया था सब, नींद की गोली का रैपर वैपर सब मिल गया था उन्हें बच्चों को। एक असद खान नाम का व्यक्ति है, वो भी उनके संपर्क में आया। ये बड़े वहाँ के क्रिमिनल टाइप हैं, कौन है, धमकी देते हैं इनको मारने की, मार देंगे, तूने अगर ये क्या यूँ कर देंगे, तू इंस्टाग्राम पे डालता है, किसी दिन तुझे यूँ निपटा देंगे। बिलाल का भैया भी धमकी देता है, मार देंगे तुझे। उसकी पत्नी को गायब कर रखा, पुलिस में शिकायत कर रखी, पुलिस ने भी इसके थप्पड़ बजाए, पुलिस ने भी इसको उघाड़ लिया था, भाई क्या है, लात वात मारी इसको ही, मुजाहिद को। कई बार थाने के चक्कर काट लिए, काफ़ी कोशिश कर ली, थक हार के घर बैठा हुआ। अब कहता है मौत का इंतजार है, मुझे नहीं पता कुछ भी। बच्चों का क्या करूं, बच्चों की वजह से जिंदा है, बच्चे जवान हो रहे, कहाँ किसके भरोसे छोड़ूं। जवान बेटी 22 साल की, कम उम्र नहीं होती, 2 बार रिश्ता हो गया, दोनों बार खत्म। और ये बेलगाम घोड़ी न जाने कितने यार बदल चुकी अभी तक। उम्र 40 के पार है इस महिला की, मगर इनका भी रुकने का बिल्कुल भी काम नहीं। हिंदू परिवार से थी, मुस्लिम हुई, अब मुस्लिम परिवार में ही जितने भी संपर्क में बंदे आए, ये सब मुस्लिम ही बंदे हैं। अगर कोई हिंदू संगठन मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप लोग बड़े बड़े मसलों में घुसते हो, तो मेहरबानी करके इसको अपने ही धर्म में वापस ले लो। हमें ऐसी महिला नहीं चाहिए। अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे, तो जब ये पूनम थी, इसको पूनम ही बना दो। फिर कह दो कि तुमने वो किया था, धर्म परिवर्तन वगैरह वगैरह तो करते हो, और वो सब कर दो, कसम से इसे अपने उसमें ले लो। इसने गंद मचा रखा है इस औरत ने, और इस बंदे की पूछो मत, वे बच्चे तड़प तड़प के माँ को याद करते हैं, और ये औरत, इसका कुछ पता नहीं कि ये है कहाँ। बात होती थी, इससे बात हो जाती थी, कभी किसी के घर में पता लगता था उसने रख रखी, कभी किसी के उसने रख रखी, पता नहीं किसने रख रखी। ये जो लड़के हैं ना, ये 5-7 इसमें, असद खान, ये क्या नाम है, बिलाल, इन लोगों को पकड़ा कर इनको अच्छा पूछताछ करो, ये बताएंगे कहाँ है, नहीं पता, इनके संपर्क में थी। ये हैदर जो 17 साल का बेटा, इसकी हालत खराब है। अगर ये माँ मतारी तू अगर सुननी तो देख ले से बालक को। बेटी कितनी प्यारी बच्ची है तुम्हारी, ये 22 साल की, देख लो, शर्म कर लो, कुछ आ जाओ। तुमने बिल्कुल शर्म ही खो रखी, तुम्हें क्या कह दूं, मैं क्या बताऊं यार इनके बारे में। बहुत सारी बात है भैया, अगर 1 घंटे की वीडियो बनाऊं ना, तो 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी, इतनी सारी बातें इनके बारे में मुझे बताएगा। कितने लोगों के ये संपर्क में आई, मैं तो नाम भी नहीं गिन सकता इनके। इकरार हुसैन, ये बिलाल, असद खान, पूरी भरी पड़ी मेरी ये डायरी, भरी पड़ी मेरी, मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई, इनकी प्रूफ के साथ है ना, ऐसे नहीं। मैं वैसे यकीन नहीं करता, जो कंप्लेन दर्ज करा रखी उनकी भी प्रूफ सब दे रखे, मुझे सब बता रखे। पुलिस कुछ काम नहीं करती, कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस तो कह देती है चल ढूंढ ले अपना आप ही, होगी जाऊंगी। कुछ कहो भाई कमेंट में, अच्छा सा कमेंट करिए, उस कमेंट पे वीडियो बनाएंगे। कोई ऐसा मतलब टॉपिक होना चाहिए, कोई अच्छा सा टॉपिक, उस पर वीडियो बनाएंगे। कमेंट करना कोई अच्छा सा।